Hello students, welcome to Acad Centric. I'm Dinesh, an IIT रुड़की graduate. So आज के इस लेक्चर में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक का एक सब टॉपिक कार्बोकैटायन डिस्कस करने वाले हैं. So स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस पार्ट में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और इनफैक्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये फील किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा इशू देती है बच्चों को. तो क्या इफ़ेक्टिव वे है इस प्रॉब्लम को, इस इशू को सॉर्ट करने का? सो द आंसर इज रेगुलर रिविजन. देखिए, रेगुलर रिविजन की लैक के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स से टच लूज कर देते हैं. सो वो टॉपिक पढ़ते हैं और महीना, 2 महीना, 3 महीना तक उस टॉपिक को टच भी नहीं करते. एंड दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज. तो द सोल्यूशन इज कि जैसे ही आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं और एज सुन एज इट एंड्स, सो उसके कुछ 2-3 हफ्तों के बाद या महीने भर के बाद आप फिर से वो टॉपिक को उठाइए, उसके कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई कीजिए एंड रेगुलरली एंड डू दिस फॉर एवरी टॉपिक. हर टॉपिक के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है. सो रिविजन आफ्टर 2 to 4 वीक्स. 2 to 4 वीक्स के बाद में आपको वो चैप्टर को फिर से उठाना है और फिर से उसके प्रॉब्लम सारी थियरी गो थ्रू करनी है और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. सो दैट विल इफेक्टिवली मेक योर ऑर्गेनिक स्ट्रांग. ओके, सो आई होप आप ये स्ट्रैटेजी अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट करें एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट कार्बोकैटायन. सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कार्बोकैटायन एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं. तो स्टूडेंट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली वो अनस्टेबल स्पीशीज़ होती हैं जो रिएक्शन के बीच में बनती है और जब रिएक्शन ख़त्म होने वाली होती है उससे पहले ही वो कंज्यूम हो जाते हैं. सो बेसिकली दे आर लाइक वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़. बहुत ही कम टाइम के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत हाईली अनस्टेबल होते हैं. ओके, दे आर हाईली अनस्टेबल एंड दैट्स व्हाई देयर लाइफ टाइम इज वेरी स्मॉल. ओके, नैनो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स के टाइम तक वो एग्जिस्ट करते हैं और फिर वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, सो लेट्स से देयर इज अ रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन टेकिंग प्लेस. मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, आप लोगों को पता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स जिसमें इन्वॉल्व हो, और एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होगी. देखिए, सो अगर कोई रिएक्शन हमको A gives B and B gives C. Okay, तो A gives B and B gives C. These are the 2 steps of this reaction. तो effectively ये रिएक्शन क्या है? A gives C. तो ये इसका स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है. तो नाउ यू विल रियलाइज कि ये B जो है, सो द स्पीशी B is getting formed and also getting consumed in the second step to give C. So reactant में A है और product में C है, but B मुझे इस net reaction, ये क्या है? net reaction. तो net reaction में we cannot see the species B. तो B जो species है वो basically reaction intermediate है. तो ये क्या है? reaction intermediate. ये reaction के दौरान बना और कंज्यूम हो गया. अंडरस्टैंड, राइट? देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होता है कार्बोकैटायन. रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बन सकते हैं किसी भी रिएक्शन के इन बिटवीन. बट हमारे पास तो देयर आर डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स जो कि हमारे सिलेबस में है, 11th और 12th के सिलेबस में है, जैसे कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, और भी हैं बेंजाइन, नाइट्रीन. बट ये जो फर्स्ट 4 इंटरमीडिएट्स हैं, ये फर्स्ट 4 इंटरमीडिएट्स को हम हमारे सिलेबस में डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, तो कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्बीन. तो यहाँ कार्बोकैटायन को आज इस लेक्चर में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, फाइन, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. कार्बोकैटायन. तो देखिए, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बेसिकली इज व्हाट?
carbon with 3 bonds and a positive charge on it. तो आप सब लोगों को पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इट इज टेट्रावैलेंट। तो कार्बन अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रखता है और उस पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज दे दूं तो 4 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन विल गो एंड द कार्बन विल हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट्स व्हाई इसने 3 बॉन्ड बना लिए और एक इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एंड यू कैन सी कि व्हाई इट इज अनस्टेबल, क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप सब लोग ऑक्टेट रूल से अवेयर होंगे कि कोई भी एटम किसी भी कंपाउंड में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट कंप्लीट, सो ऑक्टेट कंप्लीट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑक्टेट। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इट ओनली हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6 ही इलेक्ट्रॉन्स कार्बोकैटायन में कार्बन एटम के ऑक्टेट में है, राइट? ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि किसी भी कार्बोकैटायन में 3 सिग्मा बॉन्ड्स ही हो। सो वन पॉसिबल कार्बोकैटायन कुड बी लाइक दिस, जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 2 हो, देयर आर 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज, और देयर कुड बी अ ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस। कार्बन 3 बॉन्ड जो बना रहा है वो एक ट्रिपल बॉन्ड है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह की अलग अलग पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है कार्बोकैटायन में, राइट? ओके, फाइन। सो नेक्स्ट वी विल सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, सो कार्बोकैटायन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोकैटायन, हाउ कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। ओके, सो कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड बाय हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो देखिए कार्बोकैटायन बनेगा कैसे, तो जब कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, तो किसी कंपाउंड में कोई अगर बॉन्ड ब्रेक हो हेट्रोलिटिकली, देखिए हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब होता है व्हेनेवर द बॉन्ड क्लीव्स इन सच अ वे दैट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गोज टू अ सिंगल एटम पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड। ठीक है, तो जब CA कार्बन और कोई ये दिस इज सम ग्रुप A, so when the bond between carbon and A group breaks, the bonded electrons will transferred to the more electronegative element. Okay, so the element or the group which is most electronegative, the bonded electron will get transferred to that particular atom or group. For example, let us say यहाँ पे electronegativity of A is greater than carbon. Okay, तो यहाँ as soon as the heterolytic bond cleavage of Ca takes place, the bonded electrons will get transferred to A. What will be formed? देखो, तो यहाँ पे कार्बन, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए और A ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स A ने ले लिए, तो एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज रिजल्ट्स इनटू, ओके, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज विल ऑलवेज गिव द ions, cation and anion. Okay, so it will give cation and one anion, and this cation is nothing but carbocation. ये क्या दिख रहा है हमको? It is a carbocation having 3 bonds and a positive charge, right? तो heterolytic cleavage will give us the carbocations. Second most important point for carbocation is it is an electron deficient species. देखिए, तो कोई भी कार्बोकैटायन अगर हम ले तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज सीन इन टर्म्स ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कार्बोकैटायन, जिसमें मैंने अभी बात की थी पहले भी कि कार्बोकैटायन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दी ऑक्टेट, और अगर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्टेट में, इसका मतलब है उसे 2 और इलेक्ट्रॉन्स की नीड है टू फुलफिल दी ऑक्टेट, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो जाएगा, राइट? सो दैट मेक्स द कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो if through the reaction a carbocation get 2 more electrons, its octet will get completed. Okay, तो इसीलिए कार्बोकैटायन एक डेफिशिएंट स्पीशी की तरह एक्ट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इनकम्प्लीट
6 electrons. Okay, so it will only have 6 electrons. Okay, next is hybridization. तो hybridization क्या होगी कार्बन की? ओके, सो कार्बोकैटायन में जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, सो इट डिपेंड्स कि उस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, उससे हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल CH3 प्लस. ठीक है, तो CH3 प्लस की अगर मैं बात करूं तो कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट. ठीक है, तो कार्बन पे यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और 3 CH बॉन्ड्स ये बना रहा है. तो यहाँ पे अगर हमको कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखनी है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन विल बी द कार्बन इज फॉर्मिंग 3 सिग्मा बॉन्ड्स. ओके, कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है. तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी कितनी, सिग्मा इज 3. सो द हाइब्रिडाइजेशन therefore it is sp2 hybridized. ओके, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखिए स्टेरिक नंबर. सो ये क्या होता है, स्टेरिक नंबर. स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर. नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 3, लोन पेयर आर 0, इसीलिए सिग्मा विच इज स्टेरिक नंबर. ठीक है, इसको हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं. एवरी स्टेरिक करस्पॉन्डिंग टू एवरी स्टेरिक नंबर यू हैव हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, तो अगर स्टेरिक नंबर 2, 3, 4, 5, तो हाइब्रिडाइजेशन फॉर 2 इज sp, 3 इज sp2, 4 is sp3, 5 is sp3d and so on. ठीक है, इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं. फाइन, सो हाइब्रिडाइजेशन हेयर इज sp2 क्योंकि कार्बन ने यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए थे. सिमिलरली देखो, अगर कार्बन यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड, सो 2 सिग्मा बॉन्ड ही बनाए, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड. इन दिस केस द हाइब्रिडाइजेशन विल बी व्हाट, the hybridization in this case since the steric number here is 2. okay, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड है तो स्टेरिक और लोन पेयर, ऑब्वियसली कार्बन पॉजिटिव डज नॉट हैव एनी लोन पेयर, इस पे कोई लोन पेयर तो होगा नहीं. तो स्टेरिक नंबर इज 2 which means hybridization is sp, so it is sp hybridized. So generally carbocations will be sp2 or sp hybridized. ठीक है, तो sp2 और sp hybridized. क्लियर? फाइन. फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है कार्बोकैटायन का वो है उसकी स्टेबिलिटी. ठीक है, स्टेबिलिटी कंपैरिजन. सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कंपैरिजन हम लोगों को मोस्टली यहाँ पे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स दी जाती है इस टॉपिक से वो दी जाती है. अलग अलग कार्बोकैटायंस आपको गिवन होंगे एंड यू हैव टू कंपेयर देयर स्टेबिलिटी. और इसके लिए सो बेसिकली इस पोर्शन में हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का एप्लीकेशन, सो इट इज एंटायरली दी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो आप लोग पढ़ चुके हो जीओसी में इससे पहले जो टॉपिक्स आते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट विल हैव रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट. तो ये सारे इफेक्ट्स की एप्लीकेशन बेसिकली हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में देखेंगे. राइट, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की अगर मैं बात करूं, देखिए कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोकैटायन एक चार्ज्ड स्पीशी है. इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी. राइट, और किसी भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी की स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होगी, सो एनी चार्ज स्पीशी विल गेट स्टेबलाइज्ड जब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज हो. ओके, तो उस पर अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी. ये फंडामेंटल रूल है. चार्ज इज बैड फॉर स्टेबिलिटी. ओके, चार्ज इज बैड फॉर स्टेबिलिटी एंड दैट्स व्हाई किसी भी स्पीशी पे अगर चार्ज कम होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो रिड्यूस होगा स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. राइट, तो अगर कार्बोकैटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी की स्टेबिलिटी हमको बढ़ानी है तो उसका चार्ज कम करना होगा. तो अगर पॉजिटिव चार्ज हमको कम करना है, सो ऑब्वियसली वी शुड गिव इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज टू दैट कार्बोकैटायन. तो अगर कार्बोकैटायन को हम इलेक्ट्रॉन्स या उसको चार्ज, नेगेटिव चार्ज देंगे तो वो उसकी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी and that can be done by electron donating groups attached around the
कार्बोकैटायन। तो अगर C+ के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे तो कार्बन धीरे धीरे न्यूट्रल होगा, पॉजिटिव चार्ज विल गेट ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी और उसी से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर किसी भी अगर हम किसी भी C+ के अराउंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ओके, सो अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करेंगे तो ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और स्टेबलाइज करेगा। अच्छा, नाउ कम्स द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से इफेक्ट्स बेसिकली रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप्स कैसे होंगे? तो ऐसा ग्रुप जो +R, ओके, जो +R या +M करेगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इट कुड बी +H हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट कुड बी +I इंडक्टिव इफेक्ट, +I इफेक्ट, ओके। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, राइट, क्योंकि वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस C+ सेंटर को देंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट C+ का चार्ज धीरे धीरे कम होगा और वो स्टेबलाइज होता जाएगा। अगर ऑपोजिट हो, इफ आई अटैच इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर C+ की लोकेलिटी में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो वो कार्बोकैटायन के लिए इट इज द वर्स्ट सिनेरियो, क्योंकि ऑलरेडी वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और आप उससे और इलेक्ट्रॉन्स लेके उसे और पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। यू आर गिविंग इट मोर पॉजिटिव चार्ज विच विल मेक इट फर्दर अनस्टेबल, ओके। तो उसकी अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी या मैं कहूं स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। तो अगर C+ के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके, सो इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, आई कैन से कि कोई -R ग्रुप हो या -I ग्रुप हो, ओके। इंडक्टिव या रेजोनेंस में -R विल विड्रॉ एंड -I विल ऑल्सो विड्रॉ। तो ऐसे ग्रुप्स आर नॉट प्रेफरेबल फॉर अ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। किसी भी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी के लिए इस तरह के -R या -I ग्रुप्स आर नॉट प्रेफरेबल एट ऑल। तो हम जनरलाइज स्टेबिलिटी के लिए क्या जनरलाइजेशन कर सकते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, okay, stability of any carbocation will be directly proportional to electron donating group, okay, so it will be directly proportional. So if more and more electron donating groups are attached around C+, the stability will be more, okay. So like +R or +H, okay, +R, +H or +I groups are attached around the carbocation, it will be preferable, it will be stabilizing the carbocation. On the other hand, if you have withdrawing groups who will withdraw electron cloud, electron density from the C+, which is basically bad for the stability of carbocation, so it will decrease the stability, inversely proportional, ठीक है, वो inversely proportional होगा, so it is inversely, तो ये हो जाएगा stability डिक्रीज करेगा अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमने कार्बोकैटायन के अराउंड अटैच किया। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स कैन बी लाइक -R और -I, करेक्ट, क्लियर है, ठीक है। सो आई होप स्टेबिलिटी वाला फैक्ट पॉइंट आपको बहुत क्लियर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाला पॉइंट, राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए, यही चीजें हमको हेल्प करने वाली है, राइट। सो अभी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चंस जहां पे हम डिफरेंट कार्बोकैटायंस लेंगे और उनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे, ओके। सो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। सो स्टूडेंट्स, अब अगर हम
कंपेयर करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस डिफरेंट कार्बोकेटाइंस, तो हमको सबसे जरूरी चीज का जो ध्यान रखना है वो ये है कि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स और विड्रॉइंग ग्रुप्स जो कार्बोकेटाइन के अराउंड अटैच्ड हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए। एंड देन इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इट कुड बी डोनेटिंग थ्रू प्लस आर, प्लस आई और प्लस एच। अगर वो प्लस आर से डोनेटिंग होगा, सो एज वी नो कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस की होती है, तो प्लस आर ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा बिकॉज रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। ओके, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है रेजोनेंस की। उसके बाद में प्लस एच, हाइपर कॉन्जुगेशन, द स्टेबिलिटी थ्रू प्लस एच ग्रुप विल बी ऑफ द सेकंड प्रायोरिटी, एंड देन द लास्ट वन विल बी प्लस आई वाला ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में उल्टा हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिस्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन। तो अगर कोई ग्रुप माइनस आर या माइनस एम से डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो देन इट विल बी मोर डिस्टेबलाइजिंग देन माइनस आई ग्रुप। अब यहां पे माइनस आर से मिलने वाले डिस्टेबलाइजेशन का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइनस आई ग्रुप। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए हमको क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा। सो इट इज प्योरली एप्लीकेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, राइट। सो इन फर्स्ट ए पार्ट, तो ए पार्ट में देखिए हम कैसे करें। ए पार्ट के लिए we have been given 4 carbocations, CH3+, RCH2+, RCH+, R and R33C+. ओके, तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे हम स्ट्रेट फॉरवर्डली इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज रेजोनेंस तो यहां पे है नहीं, तो यहां पे हम इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत इजीली हम हमारा ऑर्डर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं। सी इफ यू लुक, फोर्थ में देयर आर 3 एल्काइल ग्रुप्स, तो इन 3 एल्काइल ग्रुप्स का क्या होगा, प्लस आई, है ना। आप लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट में कि इंडक्टिव ऑफ 3 एल्काइल ग्रुप, यहां पे 3 एल्काइल, R is the alkyl group which shows plus I effect, so there will be plus I by the 3 alkyl groups. Second में, so in the third carbocation, in the third carbocation you can see there will be plus I by 2 alkyl groups, which is obviously less than the 3 alkyl groups, right? And in the second carbocation, the plus I is from only 1 alkyl group, और फर्स्ट वाले में मिथाइल कार्बोकेटाइन में देयर इज नो एल्काइल ग्रुप। जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा। सो फ्रॉम इंडक्टिव वी कैन डिसाइड द ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्लस आई 3 का होगा, 3 ग्रुप्स एल्काइल ग्रुप्स का, देन 2 एल्काइल ग्रुप्स एंड देन लास्ट 1 एल्काइल ग्रुप्स एंड नो एल्काइल group. So fourth will be maximum stable, then 3, then 2 and the last is 1, right? Okay, so it was very simple, inductive based था सिर्फ। okay, अच्छा, we call this as 1 degree, इसको बोलते हैं 1 degree कार्बोकेटाइन। this is 2 degree and this is 3 and this is 3 degree. okay, 3 degree because this carbocation में carbon is attached, the positive carbon is attached to 3 alkyl groups or 3 other carbons, that's why it is 3 degree. In this, the carbon is attached to 2 alkyl groups and here the carbon is attached to 1 alkyl group. So 1 degree, 2 degree and 3 degree carbocation. So 3 degree carbocation will be more stable than 2 degree, 2 degree will be more stable than 1 degree, right? Okay, fine. Then the second question, B. So in the B part, what is given to us is the carbocation. Now if you see the positive, so this chain is fixed. Now in this chain, if I start numbering it from 1, 2, 3 and 4, so 4 carbons are common in all these 3 carbocations. सिर्फ change कहाँ पे है, third carbon पे। तो on the third carbon, first part has NO2 attached, second part has methyl attached and third part has chlorine group attached. So point of difference कहाँ पे है, point of difference है कि third carbon पे groups attached are different. तो अब हम क्या देख लेते हैं कि इन 3 ग्रुप्स का क्या इफेक्ट होगा, क्या नेचर होगा, वेदर दे आर डोनेटिंग और विड्रॉइंग, अकॉर्डिंगली ये कार्बोकेटाइन को अफेक्ट करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ पे ना यहाँ पे
रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज नॉट एप्लीकेबल, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, और हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है इन तीनों में. इफ यू लुक केयरफुली, अल्फा एच ऑफ ऑल दीज थ्री आर 2. ओके, 2 अल्फा एच ही इन तीनों कार्बोकैटायंस में, ओनली 2 अल्फा एच आर देयर विच इज कॉमन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन से वी कैन नॉट डिसाइड, हम कंपेयर नहीं कर सकते हाइपर कॉन्जुगेशन से, बिकॉज अल्फा एच तीनों के सेम है. नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू दी लास्ट इफेक्ट, इंडक्टिव. तो इंडक्टिव से ही हमको यहाँ पे ऑर्डर डिसाइड करना होगा. तो NO2 मिथाइल, सो दिस इज मिथाइल, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट, मिथाइल ग्रुप. तो ये मिथाइल ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप एंड NO2 ग्रुप. So in these three, NO2 group is minus I group, methyl is a plus I group, okay, methyl is a plus I group, and Cl, halogen chlorine, is a minus I group. Okay, now between NO2 and Cl, now you will say both are minus I. So now how we decide? So the inductive effect का order, okay, so minus I order for NO2 and Cl says that NO2 is a strong minus I group. Okay, it is a strong minus I group as compared to Cl. So minus I power of NO2 group is more than Cl, so obviously it will withdraw more. Okay, if it withdraw more, NO2 withdraws more, it will destabilize the carbocation more. So I can clearly out of these three carbocations हम क्या बोल सकते हैं कि थर्ड वाला, फर्स्ट वाला which is NO2 वाला, so NO2 carrying carbocation will be least stable. Okay, so it will be least stable, so one will be least. Okay, so one will be least. Now first and then second, obviously this Cl is a minus I group, so it will withdraw, it will destabilize, so it will come on the, so it will be the second most stable carbocation out of these three, and the most stable one is second because methyl is donating group. So the order, the stability order is 2 is greater than 3 is greater than 1. ठीक है, तो आई होप ये बहुत क्लियर हो गया. ठीक है, सिर्फ इंडक्टिव से, यहाँ पे हमने सिर्फ इंडक्टिव से डिसाइड किया है क्योंकि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे सेम था. रेजोनेंस तो प्रेजेंट ही नहीं है और हाइपर कॉन्जुगेशन सबका सेम था. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सी पार्ट. ओके, तो सी पार्ट में आप देखेंगे तो सी पार्ट में यहाँ पे कार्बोकैटायन है. ओके, तो ये कार्बोकैटायन, ये जो 3 कार्बोकैटायंस हमने, ओके, तो ये जो 3 कार्बोकैटायंस है 1, 2 एंड 3, तो यहां पे आप देखो नाउ रेजोनेंस, सबसे पहले वही हमारा प्रोसेस रहेगा. फर्स्ट विल सी कि कौन सा इफेक्ट प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट नहीं है. तो सबसे पहले रेजोनेंस इफेक्ट ऑब्वियसली इज एब्सेंट, कोई कॉन्जुगेशन यहां नहीं है. फिर उसके बाद में हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन. तो नाउ इफ आई चेक हाइपर कॉन्जुगेशन, तो देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में मैं अल्फा एच चेक कर लेता हूं. अगर इन तीनों के अल्फा एच, ऑब्वियसली पॉसिबल तो यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है बिकॉज दीज आर दी कार्बोकैटायंस. ओके, कार्बोकैटायंस है ये. तो यहां हम चेक कर लेते हैं कि अल्फा एच कितने हैं इन अलग अलग कार्बोकैटायंस के. तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में अल्फा एच कितना होगा, यहां पे 3 और यहां पे ओनली 1. सो इसका अल्फा एच इज 4. ठीक है, यहां पे 1 कैसे, अगर आप किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहां ऑन दिस कार्बन, on the carbon where 2 methyl groups are attached, so 2 methyl, 1 H and then this part. Okay, so only 1 hydrogen will be attached on this carbon. Okay, 1 2 अगर मैं नंबरिंग करूं, ठीक है, तो सेकेंड नंबर्ड कार्बन पे ओनली 1 हाइड्रोजन विल बी देयर. ऑन द अदर हैंड फोर्थ वाले पे, ठीक है, फोर्थ वाले पे आपको 4, फोर्थ वाले पे आपको 3 अल्फा एच मिल जाएंगे. राइट, तो देयर विल बी 3 अल्फा एच. अंडरस्टैंड? सो टोटल अल्फा एच कितना हो जाएगा, 4. इसीलिए मैंने टोटल अल्फा एच इसके 4 लिख दिए. सेकेंड वाले में देखो अल्फा एच 3 ऑन दिस साइड, राइट साइड, एंड ऑन द लेफ्ट कार्बन, ऑन द लेफ्ट अल्फा कार्बन देयर विल बी 2. तो यहां पे 2 होंगे और यहां पे 3 है. तो टोटल अल्फा एच कितने हो गए इसके, 5.
लेट्स कम टू द थर्ड वन, लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाले पार्ट में देखो अल्फा H टॉप वाले कार्बन पे होंगे 3, राइट, लेफ्ट वाले पे होंगे 3 एंड राइट वाले में होंगे 2, तो 3 + 3 + 2 अल्फा H इज 8। ओके, तो यहां पे हमको अल्फा H4 फर्स्ट पार्ट इज 4, सेकेंड कार्बोकेटाइन 5 एंड थर्ड कार्बोकेटाइन के अल्फा H आर 8। तो ये तो क्लियर हो गया कि इनका हाइपर कॉन्जुगेशन सेम नहीं है, इट इज डिफरेंट। तो वी कैन कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या ऑर्डर आएगा, जितने ज्यादा अल्फा H उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ दैट कार्बोकेटाइन। सो सबसे ज्यादा अल्फा H किसका है, थर्ड वाले का, सो थर्ड वन। ओके, तो यहां पे 3 will be highest, followed by second which has 5 alpha H and then 1. Okay, so 3, 2 and 1. So last D part. तो देखो D part में हम अगर देखें, so in D part these 3 carbocations 1, 2 and 3 में अगर हम बात करें, so 1 does not have resonance, फर्स्ट कार्बोकेटाइन में कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है। सेकंड कार्बोकेटाइन में चेक कर लेते हैं, सेकंड कार्बोकेटाइन में देयर इज कॉन्जुगेशन पॉजिटिव सिग्मा पाई। ओके, सो पाई सिग्मा कार्बोकेटाइन, सो दिस कॉन्जुगेशन इज देयर एंड इन थर्ड आल्सो द सेम कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा केटाइन कॉन्जुगेशन इज देयर। तो सेकंड एंड थर्ड में रेजोनेंस यहां पे पॉसिबल है। तो अगर सेकेंड और थर्ड में रेजोनेंस पॉसिबल है तो, और रेजोनेंस यहां पे स्टेबलाइजिंग है, इट इज डोनेटिंग, सो ऑब्वियसली सेकेंड एंड थर्ड आर गेटिंग स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ओके, सो नाउ वी हैव टू चेक कि सेकेंड और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबलाइजिंग होगा। अच्छा, नाउ इट इज क्लियर कि फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं है, सो ये तो लीस्ट स्टेबल आ गया। ओके, तो वी हैव द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन विद अस, बट सेकेंड और थर्ड में अगर हमें डिसाइड करना है तो इसके लिए हमें रेजोनेंस का एक्सटेंट चेक करना पड़ेगा कि किस कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जहां पे रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है वहां पे रेजोनेंस से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस से मिलने वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा एंड हेंस द स्टेबलाइजेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन विल बी मोर। देखो सेकंड में अगर आप देखो तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड, मतलब 1 पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद दिस कार्बोकेटाइन। इन द थर्ड वन दी ऑल दीज 3 पाई बॉन्ड्स, ये तीनों डबल बॉन्ड इस कार्बोकेटाइन से कॉन्जुगेटेड होंगे, तो यहां पे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा होगा, राइट। 3 पाई बॉन्ड्स आर conjugated, 3 pi bonds are conjugated with the carbocation and इस केस में stabilization will be more. That's why the order, the stability of carbocation third will be maximum, then 2 and the least stable carbocation will be 1. Okay, clear है? So students, I hope आज का ये लेक्चर कार्बोकेटाइन पे आपको काफी हेल्पफुल होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।